आज हम बात करने वाले दोस्तों स्टॉक्स में एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड मार्केट में सबसे ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है उससे ज़्यादा रिटर्न अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो मिल सकता है क्या? तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ज़रूर मिल सकते हैं, मगर आपको उस टाइप की प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अभी कैसा रहता है, हम म्यूचुअल फंड में 500 हज़ार से पैसे लगा सकते हैं, मगर मार्केट में आप अगर शेयर मार्केट में अच्छा स्टॉक खरीदने जाओगे आप, तो आपको एक स्टॉक ही मिलेगा 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये। ऐसे स्टॉक्स है मार्केट में। अच्छे स्टॉक मिनिमम 500 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं, 500 1,000 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं मार्केट में। तो आप इसीलिए लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना प्रीफर करते हैं। अगर जिसके पास ज़्यादा पैसा है, आप अगर 50,000 की एसआईपी कर रहे हो, 10,000 की एसआईपी कर रहे हो, हमने कल के दिन ही वीडियो बनाया मैंने कि 1 करोड़ बनाना होगा तो कितने टाइम में बनाना है हमें, और उसके लिए कितनी एसआईपी, कितनी अमाउंट लगानी पड़ेगी, तब जाके हम करोड़पति बनेंगे। उसके बारे में मैंने कल के दिन ही वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हो। मगर अभी आज बात करेंगे हम, अगर एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसकी बजाय हम अगर स्टॉक्स में एसआईपी करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिल सकते क्या? तो इसके बारे में बात करेंगे आज हम। तो देखिए, अभी क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर पिछले 3 सालों में देखोगे तो क्वांट का स्मॉल कैप फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है मार्केट में, क्योंकि आप सभी को पता है कोविड में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, तो कोविड के बाद से देखोगे तो ज़बरदस्त रिटर्न, बस 3 साल में अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं। तो आप देखिए, अभी 6 महीने में कमी है, 1 साल में देखोगे तो 12% के रिटर्न दिख रहे हैं। 1 साल मीन्स पिछले मार्च से इस मार्च तक, तो आप देखिए 1 साल में बस 12% के रिटर्न दे रहा है ये फंड। और पिछले 5 सालों में देखोगे तो 183% के रिटर्न दे रहा है। और अभी आप देखिए कोविड से 2020 से, कोविड में गिरावट हुई थी, आप सभी को पता ही है। तो कोविड से हम अगर देखेंगे यहाँ पे रिटर्न, तो लगभग 300% के रिटर्न है। आप देखिए यहाँ पे देखोगे आप तो 300% के रिटर्न दिखेंगे आपको, लगभग 383 400% के आसपास रिटर्न बनाया इसने 3 साल में, पिछले कोविड से लेके अब तक। आप देखिए मार्च 27 2020 और अभी देखिए मार्च 23 तक, तो देखोगे तो लगभग 400% के रिटर्न दिख रहे हैं हमें क्वांट स्मॉल कैप फंड में। और जैसे ही आप मैक्सिमम लॉन्ग टाइम में जाओगे तो 800% के रिटर्न दिख रहे हैं। और ये फंड कब से काम कर रहा है, देखिए आप 2000 से काम कर रही है इस, और पिछले 23 सालों में इसने 800% के रिटर्न दिए। तो इतने कुछ अच्छे रिटर्न है नहीं म्यूचुअल फंड के, मगर ये आपको लॉन्ग टर्म में आप एसआईपी करते रहोगे तो अच्छे रिटर्न दिख जाएंगे आपको। मगर इससे अच्छे रिटर्न आपको एसआईपी में मिल सकते हैं क्या? ज़रूर मिल सकते हैं, मगर उस प्लानिंग के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा आपको, क्योंकि आप 100 रुपीज़ 500 रुपीज़ की एसआईपी नहीं कर सकते हो। स्टॉक में एसआईपी करने के लिए ज़्यादा पैसा लगता है, शेयर्स में एसआईपी करने के लिए। तो अभी हम शेयर्स भी देखेंगे, किस शेयर ने कितना रिटर्न दिया, और ऐसे शेयर आप चूज़ करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते क्या? तो हम अभी ऐसे 5-6 स्टॉक देखेंगे जो आपको अच्छे रिटर्न ज़रूर देंगे लॉन्ग टर्म में। अभी हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है दोस्तों, तो उसके लिए हमें पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अभी हम 5 से 6 स्टॉक पिक करने वाले। आप अगर वारन बफेट का भी पोर्टफोलियो देखोगे तो उनके स्टॉक्स पोर्टफोलियो में भी ऐसे कुछ 50-100 स्टॉक्स नहीं है। उन्होंने चुनिंदा स्टॉक पकड़े, 10-20 शेयर्स नहीं उन्हें उतना वेल्थ क्रिएट करके दिए। किसी का भी पोर्टफोलियो देखिए, बड़े इन्वेस्टर का 10-20-25-30 स्टॉक रहते हैं, 50 स्टॉक पकड़िए, तो आप भी वैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अभी आपको डाइवर्सिफाई करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड में नहीं, मुझे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, हमने म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत बार वीडियो बना के देख ली। तो आपको अगर म्यूचुअल फंड वाले कैसे इन्वेस्ट करते, वो भी शेयर का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, शेयर के फंड म्यूचुअल फंड मैनेजर भी अगर शेयर चूज करना है तो वैसे वो कैसे चूज करते हैं, वो क्या क्या चेक करते हैं? वो चेक करते हैं फंडामेंटल्स पूरे कंपनी के, फाइनेंशियल ग्रोथ, प्रॉफिट कितना बना रही है, फाइनेंशियली रेवेन्यू ग्रो हो रहा है क्या उनका कंटिन्यूसली, आगे चल के कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है, इस सभी इसके बारे में वो फैक्टर्स के बारे में सोचते हैं और बाद में इन्वेस्ट करते हैं। और उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर उनका भी एक टारगेट रहता है, 1 साल में अगर ये शेयर इतने रिटर्न देगा, अदरवाइज उनका भी कुछ तो स्टॉप लॉस रहता होगा, वहाँ पे वो भी थोड़ा सा एग्जिट लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर गया प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। वो लोग भी ऐसे करते रहते हैं और तभी जाके आपको अच्छे रिटर्न देते हैं। वो एंड ऑफ द डे वो आपको अच्छे रिटर्न बना के देते हैं। किसी स्टॉक से एग्जिट भी ले लेते हैं, किसी नए स्टॉक को वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर लेते हैं, तो वो उनका एनालिसिस रहता है। तो हमें उतना तो करना नहीं है, हमें 4-5 स्टॉक ही पकड़ने, तो हमें मार्केट लीडर पकड़ने पड़ेंगे दोस्तों। तो मार्केट लीडर स्टॉक्स कौन से हैं और उसमें कितने रिटर्न बनेंगे और कौन से स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न दिए पिछले सालों में, तो वो सब हमें भी चेक करना पड़ेगा। और इतना आपके पास टाइम होगा तभी आप स्टॉक्स में एसआईपी करने की सोचिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आपको रिटर्न जरूर मिलेंगे। मगर आपको और ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप खुद स्टॉक्स में एसआईपी कीजिए, आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे, मगर रिस्क भी ज़्यादा रहेगी। आप जैसे ही स्टॉक्स में जाओगे, स्टॉक्स में रिस्क भी ज़्यादा रहती है, स्टॉक्स वोलाटाइल भी ज़्यादा रहते हैं। दोनों में अगर स्टॉक्स गिर गए तो म्यूचुअल फंड के भी गिरेंगे और उनको भी थोड़ा सा लॉस होगा। मगर आप अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी तो आपको मिनिमम 5-10 साल इन्वेस्टमेंट करनी है। आप 1 महीने में बोलोगे मुझे अभी लॉस दिख रहा है, एग्जिट करना है, तो ऐसे नहीं चलेगा। और एक बात है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक आपकी फिक्स डेट पे आपकी अमाउंट चली जाएगी मार्केट में, और उस डेट पे अगर मार्केट हाई पे रहेगा तो आपको शेयर्स हाई पे मिलेंगे, आपको यूनिट्स जो मिलने वाले म्यूचुअल फंड के वो हाई रेट पे मिलेंगे। और अगर अगले 2-3 दिन में मार्केट गिर गया
तो उस टाइम पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप स्टॉक्स में एसआईपी ऐसे भी कर सकते हो, फिक्स डेट को आपका पैसा निकल जाएगा। अदरवाइज आप अपने हिसाब से मार्केट अभी इस महीने में कौन सी तारीख को गिरेगा, तो उस जिस दिन आपको लगा मार्केट आज के दिन अच्छा करेक्शन दे रहा है, मेरा स्टॉक किसी वजह से नीचे आ गया, आपको जो खरीदना था वो किसी वजह से नीचे आ गया, आपको अच्छे रेट पे मिल जाएगा और आपको नीचे वाले प्राइस में खरीदने के अच्छे मौके मिलेंगे। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन पकड़ के आप अच्छे रिटर्न बना सकते हो स्टॉक्स में भी। अभी हम बात करते हैं मार्केट लीडर स्टॉक, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इनके अंडर बहुत सारी कंपनीज है दोस्तों, और इन्होंने अपना खुद की कंपनी को डाइवर्सिफाई किया है दोस्तों। तो ऐसा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। आप देखिए पिछले 6 महीने में देखोगे तो 11% डाउन मिल रहा है। तो अभी 6 महीने पहले भी जिसने खरीदा था उसको भी अभी 11% लॉस हो रहा है, आप देख सकते हो। तो आपको ऐसे टाइम में डरना नहीं है, आपको वहाँ पे खड़े रहना है, तभी जाके रिटर्न बनेंगे। और पिछले 1 साल से देखोगे तो 4% डाउन चल रहा है, और पिछले 5 सालों में देखिए 5 साल का डेटा देखोगे तो ज़बरदस्त 160% के रिटर्न दे रहा है ये स्टॉक। और अभी देखिए पिछले लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आप देखिए ये कंपनी लगभग 4200% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहे हैं। 2002 से ये कंपनी मार्केट में काम कर रही है, 20 सालों में। तो आप देखिए एक कंपनी आपको अभी 50 रुपये से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती अगर आप पिछले 20 साल से इन्वेस्ट कर रहे होते। तो आप अगर 5000 की भी एसआईपी करते तो उस टाइम पे आपको कितने शेयर्स मिलते रहते। तो आप देखिए, तो आपको ऐसे शेयर्स में एसआईपी करते रहनी पड़ेगी। और अभी देखिए अभी शेयर चल रहा है 2326 रुपीज़ पे। तो आप अगर 500 की एसआईपी कर रहे हो तो आपको 5 महीने लगेंगे एक शेयर खरीदने में। तो आपकी अगर अमाउंट ज़्यादा है 10,000, 15,000, 20,000 की अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो उस टाइप के इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप एक शेयर खरीद सकते हो, एक शेयर रिलायंस इंडस्ट्री का इस महीने खरीद लिया, अगली कंपनी का दूसरे महीने खरीद लिया। तो ऐसे भी करके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, मगर उसमें कितने रिटर्न मिलेंगे बता नहीं सकता। इसी वजह से आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में जाइए। अगर आपकी छोटी पूंजी है और 10-20 हज़ार की आपकी मंथली एसआईपी है तो आप ज़रूर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। आप अगर 20,000 की एसआईपी कर रहे हो तो 10,000 स्टॉक्स एसआईपी कीजिए और 10,000 म्यूचुअल फंड में एसआईपी कीजिए, तो भी आप अच्छे रिटर्न बना पाओगे। और इस कंपनी के फंडामेंटल चेक करने की भी आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिल जाएगा न्यूज़ में। और ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुकी है, आप देख सकते हो। पिछले 20 साल में ये कंपनी ऊपर 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 ही जा रही है, गिरावट भी बहुत बार हुई है, आप देख सकते हो, मगर ऐसी कंपनियों में दम रहता है। आप देखिए कोविड में ये शेयर लगभग 1000 रुपीज़ को आ चुका था और वहाँ से इस कंपनी ने इतना जंप ले लिया है। जिसने भी कोविड में खरीदा है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा है, लगभग डबल से भी ज़्यादा पैसा हो चुका है उसका 3 साल में, आप देख सकते हो। तो ऐसे स्टॉक्स आपको चुनने और ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बना के जरूर देंगे। अभी नेक्स्ट स्टॉक पे जाते हैं हम। कंपनी है आईटी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस। आप देखिए पिछले 1 साल से देखोगे तो ये कंपनी 22% करेक्शन में मिल रही है, आप देख सकते हो 1886 रुपीज़। तो आप देखिए, तो ऐसे टाइम पे अगर आपका म्यूचुअल फंड भी होगा और ये सब स्टॉक उसने होल्ड किए होंगे तो वो भी आपको निगेटिव रिटर्न ही देगा। वो भी क्या किसे आपके अपने जेब से पैसे नहीं देने वाले आपको, वो भी मार्केट से कमा के ही आपको रिटर्न देने वाले। तो आप भी अगर खरीदोगे तो भी निगेटिव रहेगा और वो खरीदे तो भी निगेटिव रहेगा। तो आप देखिए अब अगर आप 1 साल पहले इन्वेस्ट किए होगे तो भी 22% लॉस में चल रहा है, और अभी पिछले 5 सालों में देखिए 151% के रिटर्न। और अगर कोविड से गिनोगे आप तो और भी ज़बरदस्त रिटर्न है। आप देखिए कोविड में ये शेयर 600 रुपीज़ के आसपास था और बाद में देखिए ये शेयर अभी कहाँ पे आ चुका है। ये शेयर लगभग आप देख सकते हो 122% के रिटर्न दिख रहे हैं, मगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप देखिए 200% के रिटर्न दे चुका था। मगर ऐसे स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। आप देखिए मैक्सिमम देखोगे तो ये कंपनी ने कितने रिटर्न दिए, 12,000% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए। मल्टी बैगर कंपनी है और आप देखिए कितनी बार ये नीचे ऊपर होते होते ये कंपनी ज़बरदस्त ऊपर आ चुकी है, और ये कंपनी आपको और भी अच्छे रिटर्न दे सकती है लॉन्ग टर्म में। तो ऐसे स्टॉक्स आपको आप इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ऐसे स्टॉक्स में, तब जाके आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और देखिए एक स्टॉक हो गया रिलायंस रिटेल में भी काम करता है, टेलीकम्युनिकेशन में भी काम करता है, पेट्रोकेमिकल में भी काम करता है, और भी बहुत सारे उनके बिजनेसेस है। और अभी देखिए इन्फोसिस आईटी की दिग्गज कंपनी। तो 2 अलग सेक्टर हो गए और 2 शेयर हो गए हमारे पोर्टफोलियो में। अभी नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अभी नेक्स्ट कंपनी चूज कर रहे हैं हम बजाज फाइनेंस। ये शेयर तो बहुत महंगा है, आप देखिए 5800 रुपीज़ पे चल रहा है और ये बहुत ही महंगी कंपनी है। मगर आप देखिए पिछले 1 साल में देखोगे तो ये शेयर भी लगभग 12% करेक्शन में मिल रहा है। और अभी देखिए ये शेयर पिछले अभी जून में देखोगे तो 5400 पे आ चुका था, और फिर से इसने बाउंस बैक करके ये शेयर कहाँ गया था 7600 रुपीज़ पे, और वहाँ से फिर से गिरावट आप देखिए, और अभी 5800 और फिर से 5800। तो ये अभी भी मौका दे रहा है, इस मौके का फ़ायदा उठाइए, इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखोगे तो इसने बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न दिए, और 5 सालों में देखिए इसने 247% के रिटर्न दिए। और कोविड से देखोगे तो और भी ज़्यादा रिटर्न है, यहाँ से देखोगे तो आपको और ज़्यादा रिटर्न दिखेंगे। कोविड से देखोगे तो आप देखिए और भी ज़्यादा 189-200% के रिटर्न दे रहा है। और अभी लॉन्ग टर्म का देखिए ये मल्टी बैगर स्टॉक है और इसने 1,00,000% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए। 1,00,000% दोस्तों, आपका पैसा 100 गुना हो गया होता। जिसने भी इसमें 2000 से इन्वेस्ट कर रखा है, 2002
वहाँ से इन्वेस्ट कर रखा है वो अभी करोड़पति बन चुका होगा। 1 लाख भी अगर वहाँ पे इन्वेस्ट कर चुका होता तो आज की डेट में ये मल्टी बैगर स्टॉक है दोस्तों, और इसने अभी उसको करोड़पति बना दिया है। और ये देखिए 1 लाख% की रिटर्न, और कैसा ग्राफ है इस कंपनी का, ज़बरदस्त कंपनी है और मल्टी बैगर स्टॉक है। तो ऐसे कंपनियों को आपको रिजल्ट भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आंख बंद करके ऐसी कंपनियों में पैसा डालते रहना है। बस आपके पास पूंजी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप ऐसे शेयर खरीद पाओगे। क्योंकि रिलायंस देखिए 2300, बजाज फाइनेंस 5800, और अभी फिर इन्फोसिस देख लिया, इन्फोसिस फिर भी 2000 के नीचे चल रहा है। तो ये 2-3 स्टॉक में ही 10,000 हो गए हमारे। तो 3 स्टॉक में 10,000, हमें 5 स्टॉक तो मिनिमम चूज करने हैं। तो इसीलिए आपको कब ये शेयर कब वो शेयर ऐसे भी करके खरीदना पड़ेगा, तब जाके आपके पोर्टफोलियो में सभी शेयर्स की क्वांटिटी ऐड होंगी। और जितनी भी कंपनियां देखी हमने, पहले 3 कंपनियां देख ली। एक थी पहली रिलायंस, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, लार्ज कैप कंपनी, ब्लू चिप और इंडियन मार्केट की लीडर कंपनी है। नेक्स्ट इन्फोसिस, आईटी का दिग्गज स्टॉक है वो भी, और वो भी लार्ज कैप कंपनी है। ये देखिए एनबीएफसी से बजाज फाइनेंस, ये भी लार्ज कैप कंपनी है और मल्टी बैगर स्टॉक है। तो तीनों के तीनों लार्ज कैप मल्टी बैगर स्टॉक्स हो गए हमारे पोर्टफोलियो में। अभी देखिए फिर से मल्टी बैगर कंपनी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ये शेयर 1588 पे चल रहा है। पिछले 1 मंथ में देखोगे फिर भी ये करेक्शन नहीं चल रहा है। 6 महीने में 5% के रिटर्न दे रहा है, और 1 साल में देखोगे तो 10% के, और 5 सालों में देखिए जैसे ही आप 5 साल में एंटर करोगे अच्छे रिटर्न मिलते हैं। 5 साल से भी ऐसे कुछ अच्छे रिटर्न बनाए नहीं एचडीएफसी बैंक ने, मगर इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये भी मल्टी बैगर कंपनी है। 28,000% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए। हम ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बना रहे हैं दोस्तों। हमने एक एनबीएफसी पकड़ी, एक आईटी का स्टॉक, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, और इंडियन मार्केट की लीडर कंपनी रिलायंस को लिया। 4 स्टॉक हो रहे हैं हमारे, और ये फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी एचडीएफसी बैंक चौथी कंपनी है। और एनबीएफसी वाली दोनों फाइनेंस सेक्टर से, मगर वो एनबीएफसी और ये बैंकिंग से है। तो दोनों मल्टी बैगर कंपनी है, और आप देख सकते हो ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न है। और ये भी लार्ज कैप कंपनी है और मल्टी बैगर स्टॉक्स है, और ये शेयर्स आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न जरूर बना के देंगे। तो ऐसे आप पोर्टफोलियो चूज कर सकते हो। और 1-2 स्टॉक अगर आप 100 रुपीज़ पे चल रहे हैं, जैसे आप समझो अभी मदरसन सुमी, मदरसन, तो ऐसे स्टॉक्स भी आप अंदर 1 आध महीना वैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो वो आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो आप ऐसे करके इन्वेस्टमेंट करके और ज़बरदस्त रिटर्न बना सकते हो। तो ये 4 स्टॉक फिक्स हो गए दोस्तों हमारे। तो ये बड़े बड़े स्टॉक है, बड़ी कीमत है इन शेयर्स की, तो ज़्यादा पूंजी लगेगी। तो अभी एक स्मॉल कैप के लिए रखिए, एक जगह स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के लिए रखिए। 5 स्टॉक ही हम मंथली 5 स्टॉक पिक करने वाले। तो आपकी 10,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट में ये सभी स्टॉक आपको आने चाहिए, 10-12 हज़ार। मगर आपको जैसे ही ये स्टॉक, अभी आप लंबे समय में जाओगे तो आगे आगे इस शेयर की प्राइस भी बढ़ती जाएगी दोस्तों, तब आपको ये शेयर ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। तो उस टाइम पे भी आपको 2 शेयर इस महीने खरीदने, 2 शेयर अगले महीने खरीदने। तो ऐसे करना है आपको, ना कि स्टॉक चेंज करके पूरा इसमें जब तक ये नीचे मिल रहे तब तक खरीद लिया और बाद में हम दूसरे स्टॉक्स में डाइवर्ट हो गए। ऐसे भी कर सकते हो, आपको उतना नॉलेज चाहिए और उतने करके आप रिटर्न बना सकते हो। तो ऐसे स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जरूर बना के देंगे। सभी लार्ज कैप कंपनियां ऐड कर दी 4 स्टॉक्स। तो 5वां स्टॉक हम उसको डाइवर्सिफाई करते, क्योंकि हम कभी ऑटोमोबाइल का स्टॉक खरीदेंगे, कब केमिकल की कंपनी खरीदेंगे। तो 5वां स्टॉक हमने एक ये रखा है कि कोई भी स्टॉक खरीदेंगे हम, जो हमें अच्छा लगता है 1-2 महीने में हम स्टडी करेंगे और उस स्टॉक को 1 महीने में खरीद लेंगे, छोटी सी पूंजी लगा देंगे। तो आप देखिए मदरसन, ये कंपनी भी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, इस कंपनी का नाम चेंज हो गया है। और लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये मल्टी बैगर कंपनी, इसने भी बजाज फाइनेंस की तरह 1 लाख% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए। और ये भी कंपनी अभी बहुत नीचे आ चुकी है, करेक्शन में मिल रहा है ये स्टॉक। तो इस करेक्शन का फायदा उठाना चाहिए और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी आपको लग रहा है लार्ज कैप कंपनियां हाई पे चल रही है, तो मैं इस महीने ये कंपनी खरीदूंगा। तो ऐसे करके आप ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, और ये शेयर भी आपको आगे चल के रिटर्न दे सकता है। तो आप देखिए इसी की और एक कंपनी है जो मदरसन वायरिंग नाम से है, और वो शेयर तो अभी 50 रुपये पे मिल रहा है, देखते हैं हम। और अभी देखिए मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया, ये शेयर 50 रुपये के आसपास मिल रहा है। और आप देखिए लंबी लिस्टिंग नहीं है इस कंपनी की, अभी अभी ये शेयर आया है मार्केट में। और एक शेयर तो हम रख ही रहे, तो हम आईपीओ में अप्लाई करेंगे, कोई आईपीओ वाला स्टॉक खरीदेंगे। तो आप एक शेयर की जगह ऐसे रखिए कि कोई भी स्टॉक ऐड करेंगे हम, 1-2 महीने में वो शेयर ऐड कर देंगे, और एक बार लगा दीजिए, लमसम लगा दीजिए, उसमें पैसा 10,000 लगा दिया। तो ऐसे करके आप ऐसे शेयर ऐड कर सकते हो, और एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बना सकते हो। और ये कंपनियां सभी लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स है, और ये कंपनियां कभी डूबने वाली नहीं है। अगर आपका पैसा डूबना है तो ये सभी कंपनियां डूबनी पड़ेंगी, और सभी एक साथ तो डूबेंगी नहीं दोस्तों। तो आप ऐसे करके भी अच्छे रिटर्न कमा सकते हो और बना सकते हो। और इस कंपनियों में अभी देखिए और एक शेयर है टाइटन, जो राकेश झुनझुनवाला का शेयर है, और ज़बरदस्त कंपनी है, उस शेयर में भी आप एसआईपी कर सकते हो। तो आप ऐसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए, और लॉन्ग टर्म तक बने रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए। क्योंकि आप देखिए अगर आपने सोना खरीद लिया, समझो घर खरीद लिया, तो हर रोज़ आप उसकी प्राइस चेक करने थोड़ी जाते, क्योंकि अभी हम शेयर खरीदेंगे तो हर रोज़ हम चेक करेंगे प्राइस, अरे यार आज नीचे
चला गया, अरे यार ऊपर चला गया। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको रोज़ अकाउंट खोल के उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम SIP कर रहे हैं और ब्लू चिप स्टॉक खरीद रहे हैं, नीचे आने दो ऊपर जाने दो, हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम 5-10 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 साल में ये कंपनी अच्छे रिटर्न ज़रूर देगी। तो इसी हिसाब से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम अगर घर खरीद रहे, सोना खरीद रहे, कुछ भी खरीद रहे, हम ऐसे इसेंशियल चीज़ें हमारी, तो हम रोज़ जाके थोड़ी ना प्राइस चेक करते कि अरे यार इसका आज प्राइस कम है, उसका आज प्राइस ज़्यादा हो गया, ये घर हमारा अभी कम में बिकेगा, ऐसे थोड़ी सोचते हैं हम। तो ऐसे ही आपको ऐसे करके ही इन्वेस्ट करना है। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और हर एक स्टॉक उनका सक्सेसफुली होता है ऐसा कुछ नहीं है। उनके भी बहुत सारे स्टॉक फेल जाते हैं, तभी तो आपको 20-25% के रिटर्न मिलते। अगर सभी स्टॉक रिटर्न देने लगते ऐसे अच्छे रिटर्न, तो आपको 100-200%, 100%, 200% ऐसे रिटर्न मिल जाते दोस्तों। तो इसी वजह से कोई भी स्टॉक आपको उतने, आप जितना सोच रहे हो उतना रिटर्न बना के देता नहीं है। तो इसी वजह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते कि आज अगर इस साल ये सेक्टर नहीं चला तो कोई दूसरा सेक्टर चल जाएगा। तो इसमें लोग डाइवर्सिफाइड करते हैं पोर्टफोलियो में। और अगर मानो कोई सेक्टर में गड़बड़ हो गई तो पूरा सेक्टर गिर सकता है। तो इसी वजह से सभी सेक्टर नहीं गिरेंगे, वो सेक्टर में कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक उसमें डाउन साइड रहेगी, नहीं तो करेक्शन होगा। अगर अभी आप देखिए IT सभी स्टॉक्स में करेक्शन चल रहा है, अभी पूरा मार्केट में ही करेक्शन चल रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी चल रही है मार्केट में, इसी वजह से। मगर जब बुल रन आएगा तो सभी स्टॉक भागेंगे और तब इन्वेस्टर रैली एंजॉय करेंगे, कोई प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो ऐसे करके आप रिटर्न बना सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।